नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष के अंदर अपन पेपर फर्स्ट राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा उसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान का दुर्ग स्थापत्य, जिसमें अपन ने कोमलगढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्तमान में मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण चिड़ियानाथ की टुंक नामक पहाड़ी पर 1459 ईस्वी में राव जोधा ने करवाया था। इसके लिए इसका नाम चिंतामणि रखा गया, लेकिन मोर की आकृति होने से मोर ध्वज कहलाया और अब इसे मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाता है। मैदानी भूमि से ये किला 400 फुट ऊंचा है। इस वजह से मेहरानगढ़ बहुत दूर से ही अपने को दिखाई देता है। इसका कोट 20 से 120 फुट ऊंचा और 12 से 15 फुट चौड़ा है। किले की लंबाई 500 गज और चौड़ाई 250 गज है। इस तरह काफ़ी विशाल आकृति में किला है। किले के अंदर अनेक महल और सैनिकों के रहने के लिए आवास आदि बने हुए हैं। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए 2 द्वार हैं, जिनमें एक है जयपोल और फतेहपोल। जयपोल उत्तर पूर्व में है, फतेहपोल दक्षिण पूर्व में है। फतेहपोल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने 1707 में मुगलों पर अपनी विजय की यादगार में करवाया था, जबकि जयपोल का निर्माण महाराजा मानसिंह ने 1808 ईस्वी में जयपुर के महाराजा जगत सिंह की सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बनाया था। इस द्वार के बाहर दाहिनी ओर कुछ स्मारक और 2 बड़ी छतरियां हैं, जो उन सैनिकों की याद दिलाती हैं जो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस द्वार के भीतर की ओर दाएं तरफ कीर्ति सिंह की छतरी है, लड़ता हुआ मारा गया था। शत्रुओं द्वारा उसका सिर कट जाने के बाद भी उसका धड़ तब तक तलवार चलाता रहा जब तक कि उसका खून ठंडा पड़ने के कारण धड़ से गिर नहीं गया। अब अपन देखते हैं जोधा जी का जलसा। मूल दुर्ग यानी कि राव जोधा द्वारा बनाया गया जो किले का स्वरूप है, तब इसका विस्तार जिस सीमा तक रहा है उस सीमा को जोधा जी का जलसा कहते हैं। यानी कि राव जोधा द्वारा निर्मित मेहरानगढ़ किले का जो भी भूभाग का एरिया आता है उसको जोधा जी का जलसा कहा जाता है। महाराज से मिलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे कितना ही बड़ा सामंत, महासामंत अथवा अधिकारी क्यों न हो, उसको अपनी सवारी से उतरकर पैदल ही राव जोधा तक मिलने के लिए जाना होता था। यह जोधा जी का जलसा वाला स्थान है। इस तरह जोधपुर का किला हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य शैलियों का मिला जुला रूप है। इसमें जालियों के स्वरूप इमारत में पर्याप्त प्रकाश रहता है। कई महलों की दीवारों और छतों पर कलात्मक चित्रकारी की छटा देखने को अपने को मिलती है। अब इसके अंदर जो महल है उसमें प्रमुख महलों का आज अपन अवलोकन करते हैं, जैसे कि मोती महल। मोती महल का निर्माण महाराजा सूर सिंह के समय में हुआ था। सूर सिंह का शासनकाल 1594 से 1619 ईस्वी तक का रहा है। बाद में महाराजा तख्त सिंह ने इसकी दीवारों और छत पर सोने का आवरण लगवा दिया था। इसकी दीवारों एवं छत पर मनमोहक चित्रकारी का काम किया हुआ है। खुले चौक की तरफ खुलने वाले दरवाजों में रंगीन शीशे लगे हुए हैं। दरवाजों और खिड़कियों के पीछे से रानीवास की महिलाएं दरबार की कार्रवाई देख सकती थी। अगले वाले महल अपन देखते हैं फूल महल। फूल महल वास्तव में मेहरानगढ़ दुर्ग की सबसे भव्य कलात्मक इमारत है। इसमें पत्थर पर की गई खुदाई काम देखते ही बनता है। इसका निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। महल की दीवारों, स्तंभों एवं छत पर हिंदू देवताओं, राजाओं तथा फूल पत्तियों की चित्रकारी की गई है।
अब देखते हैं अपन पुस्तक प्रकाश, एक पुस्तकालय है जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। हालांकि इस पुस्तकालय की स्थापना महाराजा मानसिंह ने 1805 ईस्वी में की थी। इसमें लगभग 1000 से ऊपर यानी 1286 पुस्तकें हैं, जिनमें से 1230 तो हस्तलिखित संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। इनसे राज परिवार के रीति रिवाजों, जनाना व सरदारों के जीवन के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसे आजकल मेहरानगढ़ संग्रहालय कहा जाने लगा है। श्रृंगार चौकी, किले के आंगन में महाराजा भगत सिंह की बनाई गई श्रृंगार चौकी है। यह आयताकार संगमरमर की फर्श पर एक छोटी और सादी संगमरमर की चौकी है। इसका उपयोग मारवाड़ के राठौड़ महाराजाओं के राज तिलक के लिए किया जाता था। अब अपन देखते हैं चामुंडा देवी माता का मंदिर। ये एक भव्य मंदिर है जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित है। इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। वैसे चामुंडा परिहारों की कुल देवी थी, परंतु जब से राठौड़ों ने मंडोर पर अधिकार किया था तभी से भी वे उसकी उपासना करने लगे। हालांकि 1857 में मंदिर करीब वाले बारूद खाने पर विस्फोट होने से ये मंदिर टूट गया था। इसका पूर्ण निर्माण महाराजा तखत सिंह ने करवाया था। इस तरह अपन ने देखा है मेहरानगढ़ दुर्ग में जयपोल, फतेहपोल जो दरवाजे हैं, जोधा जी का जलसा, मोती महल, फूल महल, पुस्तक प्रकाश, श्रृंगार चौकी, चामुंडा देवी। धन्यवाद छात्रों।